सुंदर होता है मन अति सुंदर। अब हम क्या करें? ये भोलेनाथ हमारी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए। ये तो वही कागज है। हमारी मदद करने के लिए थैंक यू मूषक राज। माँ जी, माँ जी सुनिए। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। माँ जी आप हमसे बात मत कीजिए, बस एक बार ये देख लीजिए। राधिका, तुमसे कूड़े की बदबू आ रही है, हटो जाओ यहाँ से। माँ जी, राधिका, क्या है ये? माँ जी ये हमें कूड़े में से मिला है। हमने आपसे झूठ नहीं बोला है। हम आपसे इजाजत लेने के लिए आए थे, लेकिन आपके कमरे में से किसी ने हमें ये चिट्ठी दी थी। आप एक बार देख लीजिए। मैं पूजा कर रही हूँ और अब 1 घंटे तक बात नहीं कर सकती। ठीक है, जाओ। ये चिट्ठी हमें कूड़े में से मिली है। ये तो कविता भाभी की लिखावट है। माँ जी हम किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहते, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब आप घर से बाहर गई थी तो आपके कमरे में ताई जी थी। तुम ये कैसे कह सकती हो? तो माँ जी लेकिन माँ जी आपके हाथ में तो कोई चोट नहीं है, पर ताई जी की उंगलियों पे चोट है। ये तो भाभी से भी बड़ी जासूस है। हम अभी जाकर के कविता भाभी से पूछते हैं कि हम दोनों सास बहू के बीच में उन्होंने दरार डालने की कोशिश क्यों की। माँ जी आप प्लीज ताई जी से नाराज मत होइए। हमने ये चिट आपको इसलिए नहीं दिखाई है कि आपके और ताई जी के बीच में किसी भी तरह का मनमुटाव हो। हम तो आपको बस ये बताना चाहते थे कि हमने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है और ना ही आपका दिल दुखाया है। हम कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपके और दिव्यम जी के बीच में दूरियां आए। राधिका, सच में तुम्हारा मन अति सुंदर है। माँ जी आप हमसे नाराज नहीं है ना? नहीं बेटा, हम तुमसे नाराज नहीं हैं, मगर हम कविता भाभी से जरूर नाराज हैं। वो दिव्यम की पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हैं? राधिका बेटा, तुमने ये बात किसी और को तो नहीं बताई ना? राधिका, तो फिर हमसे वादा करो कि ये बात तुम घर में किसी को नहीं बताओगी।
कि घर के किसी भी सदस्य को ये बात पता चली तो खाम खा घर में अशांति फैल जाएगी और बात और बिगड़ जाएगी। वादा करो हमसे। हम आपसे वादा करते हैं माँ जी, हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। अब जाओ, जाकर के फ्रेश हो जाओ। तुम कूड़े के डब्बे को छू कर आई हो। जाओ। कविता भाभी, ये क्या बदतमीजी है सुजाता? मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रही थी। इससे भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था भाभी? कहाँ गए मेरे ईयरपॉड्स? कहाँ गए ईयरपॉड्स? यहीं तो रखे थे। दिव्यम जी, ये लीजिए। हाँ तो मुझे पता था वही है, अंधा नहीं हूं मैं नहीं रखे थे वहां पर। दिव्यम जी गुस्से में भी कितने क्यूट लगते हैं। खैर, हमने माँ जी की तो नाराजगी दूर कर दी है, अब इन्हें भी जल्दी मनाना पड़ेगा। यहाँ हमें चोट लगी है, चोट पर दवाई लगाने की बजाय तुम चोट की कुंडलियां निकाल रही हो। एक काम करते हैं, ताई जी को ले जाके मलहम दे देते हैं। वो दरअसल बस कीजिए भाभी। आपके किसी भी झूठ पर हमें कोई भरोसा नहीं है। आप बस हमको इतना बताइए कि आपने ये सब किया क्यों? आप हमारे कमरे में क्यों गई और हमारी जगह राधिका को आपने इजाजत क्यों दी? तमीज से बात करो सुजाता। मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, बड़ी हूँ तुमसे। सिर्फ रिश्ते में, औहदे में हम आपसे बड़े हैं। ये जो गहने पहनती है ना आप, ये कंगन, अंगूठी, झुमके, ये डिजाइनर साड़ी और ये जो इस आलीशान कमरे में बैठ के एसी की हवा खाते हुए ये जो आप अंगूर चबा रही थी ना, ये सब कुछ हमारे पति और बेटे के दम पर है। ये घर हमारे पति और बेटे की मेहनत की कमाई से चलता है। इतना क्यों सुना रही हो तुम मुझे? तुम ही चाहती थी ना कि राधिका दिव्यम के नजरों से गिर जाए, तो गिरा दिया मैंने। तो इसमें इतना क्यों भड़क रही हो? आप सिर्फ एक प्यादा है और इस पूरे खेल की हम हैं रानी। हाँ, हम चाहते हैं कि राधिका दिव्यम की जिंदगी से दूर हो जाए। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। वाह भाभी, खुद को बचाने के लिए अच्छी चाल चली है आपने।
हाँ, हम चाहते हैं कि राधिका दिव्यम की जिंदगी से दूर हो जाए, लेकिन यहाँ आप तो हमारे मुन्ना को ही हमसे दूर करने पर तुली हैं। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है भाभी। आपने राधिका के साथ जो कुछ भी किया उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने हमारे मुन्ना को हमारे हाथ का बना खाना खाने से रोका, ये बात हम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और आपने हमको बिना बताए अकेले सब कुछ तय कैसे किया? आइंदा से हमें डबल क्रॉस करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, और ये कभी मत भूलिएगा कि इस पूरे खेल में आप सिर्फ एक प्यादा है, और इस पूरे खेल की हम हैं रानी। भाभी, आपने राधिका के साथ जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं किया। अरे राधिका बेटा, तुम यहाँ क्यों आई? हम भाभी को लेकर के आ ही रहे थे तुम्हारे पास, माफी मंगवाने के लिए। नहीं नहीं माँ जी, इसकी कोई क्यों नहीं। जब तुमने गलती की थी तो तुमने माफी मांगी, और याद है जब हमसे गलती हुई थी तो हमने भी तुमसे माफी मांगी थी, और आज जब भाभी से गलती हुई है तो भाभी भी अपनी गलती की माफी मांगेगी। क्यों भाभी, सही कहा ना हमने? चलिए भाभी, माफी मांगिए राधिका से। सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हो सके तो मुझे माफ कर दो। अरे नहीं ताई जी, ऐसे बड़े लोग माफी मांगते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन हमें बस इतना जानना था कि आपने ऐसा क्यों किया। चलो हमारे साथ। कहाँ? माँ प्लीज आप सब बाहर आ जाइए। क्या हुआ? हमसे दोबारा से कोई गलती हुई है क्या? अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। वो क्या है ना राधिका, सुजाता जब घर पर नहीं थी तो मुझे लगा तुम दोनों को बाहर भेज दो एंजॉय करने के लिए। जब मुझे पता चला सुजाता ने बड़े मन से दिव्यम की पसंद का खाना बनाया तो मम्मी जी के गुस्से से मैं डर गई और सबके सामने कुछ नहीं कह पाई। मुझे पता नहीं था मेरे एक झूठ की वजह से तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ेगा। हो सके तो मम्मी जी या फिर किसी और से कुछ मत कहना। हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे, हम तो बस ये दवाई लेकर आए थे आपके लिए। ये लीजिए। चलो चलो हमारे साथ। कहाँ? मेरी उंगली का जख्म तो बिना मरहम के भी ठीक हो जाएगा, पर इस गोल मुखी से माफी मंगवाकर सुजाता तुमने जो हमारे दिल पे जख्म दिया है तो किसी भी मरहम से ठीक नहीं होगा, और ना ही मैं इसे ठीक होने दूंगी।
ये चोट मुझे हर बार 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 ये याद दिलाएगी कि मुझे इस गोलमुखी को इस घर से बाहर निकालना है। माँ, मुन्ना, प्लीज आप सब बाहर आ जाइए। माँ जी क्या हुआ? हमसे दोबारा से कोई गलती हुई है क्या? इसने फिर कुछ गड़बड़ कर दी क्या? सुजाता, क्या बात है? हुआ क्या है? माँ, मुन्ना के पापा, मुन्ना, आप सबसे हमारी एक विनती है। आप सब राधिका को माफ कर दीजिए। हम मानते हैं राधिका से गलती हुई है, लेकिन अभी वो नई है और हम सब बड़ों का ये फर्ज बनता है कि उसकी छोटी मोटी गलतियों के लिए उसे माफ कर दें। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, तुम इतनी बड़ी बात बोल रही हो। इसमें यकीन ना करने वाली कौन सी बात है? हम राधिका की सिर्फ सास ही नहीं, उसकी माँ भी हैं। सुजाता, एक समय पर तुम भी नई आई थी इस घर में, लेकिन तुमसे कोई गलती नहीं हुई थी। क्योंकि माँ, आप हमें इस घर में पूरी तरह से जांच परख करके लाई थी, लेकिन हमें तो राधिका को परखने का मौका तक नहीं दिया गया। हमें तो बस फैसला सुना दिया गया था। शायद इसीलिए कहते हैं ना माँ कि बहू को परखने में सास का हाथ और उसकी सहमति सबसे ज्यादा जरूरी होती है। पर हमसे तो किसी ने पूछा तक नहीं था। खैर, जो हुआ सो हुआ। हमारा मानना है कि हमें राधिका को एक और मौका देना चाहिए, उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि अब वो जैसी भी है इस घर की बहू है। सच में माँ, आप सच में बहुत अच्छी हैं। I love you. कविता भाभी का प्लान तो जबरदस्त था, बस हमें धोखा नहीं देती तो ये राधिका जल्द करके बाहर होती। दिव्यम जी, माँ जी के कहने पे घर के सभी बड़ों ने हमें माफ कर दिया है। क्या आपने भी हमें माफ किया? ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना राधिका, आज जो गलती हुई है वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगली बार कहीं भी बाहर जाओ, मेरे साथ या अकेले, माँ से पूछ कर जाना, और लिख कर नहीं, फेस टू फेस। जी, हम अगली बार से ध्यान रखेंगे। थैंक यू भोलेनाथ, आपकी कृपा से सबकी नाराजगी हमसे दूर हो गई। अरे वाह, काय ने कितनी अच्छी फोटो डाली सोशल मीडिया पर। दिव्यम जी, आप ठीक है ना? दिव्यम जी, ये देखिए काय ने कितनी अच्छी फोटोज डाली हैं। राधिका, मेरे पास बहुत काम है, तुम्हारी बहन के पिक्चर्स देखने का टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ हाँ, मैं सुजाता को बोल दूंगी। ये क्या सुजाता, पुरानी यादों का पिटारा लेके बैठ गई हो? भाभी, आपको याद है हम जब इस घर में नई नई बहू बन करके आए थे तो इस कंपटीशन में हमने हिस्सा लिया था और ये खिताब जीता था। हाँ सुजाता, बिल्कुल याद है।
तुम हमें भूलने ही कहाँ देती हो। हर साल जब इवेंट आता है तुम हमें याद दिला कर ही रहती हो। पता है भाभी, हमने सोचा था कि हमारे बाद हमारी बहू जब आएगी ना तो वो इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी और ये खिताब जीतेगी। पर नहीं, हमारे गले में तो वो गोलमुखी आकर के लटक गई। हमारे सारे अरमान, सारी ख्वाहिशें सब तरी की तरी रह गई। आओ, अरे मैं तो भूल ही गई। वो मेरी किट्टी पार्टी वाली फ्रेंड का कॉल था। अच्छा, हाँ, वो मुझसे पूछ रही थी कि सुजाता राधिका को इस इवेंट में हिस्सा दिला रही कि नहीं। तो आपने कहा क्यों नहीं कि राधिका इस लायक ही नहीं है कि उसे इस कंपटीशन में हिस्सा दिलाया जाए? मैंने सोचा तुमसे एक बार पूछ लूं। पर सुजाता, मेरे हिसाब से तुम्हें राधिका को इस मौके पे इवेंट में हिस्सा लेने के लिए बोल देना चाहिए। भाभी, आप क्या कह रही हैं? अगर राधिका ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया तो पूरे कानपुर के सामने बंसल्स का मजाक बन के रह जाएगा। हाय मेरी ब्यूटी क्वीन, लगता है खूबसूरती के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी कम हो गया है। भाभी, आप कहना क्या चाहती हैं साफ साफ कहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर राधिका इस इवेंट में हिस्सा लेगी तो क्या होगा? मजाक बन के रह जाएगा और क्या होगा? वो भी पूरे शहर के सामने टीवी पर। सोचो सुजाता, जब राधिका पूरे शहर के सामने बेइज्जत हो जाएगी तो सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि मम्मी जी, देवर जी, सबको यकीन हो जाएगा कि वो ना ही दिव्यम के लायक है और ना ही इस घर की बहू बनने के लायक है। और हमारा दिव्यम जो उसकी मीठी मीठी आदर्श बातों में फंस गया है, उसे भी ये एहसास हो जाएगा सुजाता कि बाहरी सुंदरता कितनी इम्पोर्टेंट है। फिर सबके साथ वो भी राधिका को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा। फिर वो गोलमुखी शर्मिंदगी के कारण खुद ब खुद इस घर से भाग जाएगी। क्या ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा? हाँ, ये देखो, मिसेस कानपुर का कंपटीशन होने वाला है। हमारी बहुत सारी सहेलियों की बहुएं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। हम चाहते हैं कि तुम भी इस कंपटीशन में हिस्सा लो। पर माँ जी, हम ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा कैसे ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकती हिस्सा? वो माँ जी, हमने आज से पहले कभी ऐसी चीजों में भाग नहीं लिया है और फिर हमारा वजन। राधिका, तुम भी ना आओ हमारे साथ। ये देखो, तुम कितनी सुंदर हो, कितनी प्यारी हो। हाँ, मानते हैं तुम्हारा वजन थोड़ा बड़ा है, तो क्या हुआ? तुम्हें पता है, हम भी इस कंपटीशन के विजेता रह चुके हैं। सच में माँ जी? ये देखो। माँ जी, आप कितनी प्यारी लग रही हैं इन फोटोज में। पता है, जब दिव्यम हुआ था हमने तभी सोच लिया था कि उसकी होने वाली पत्नी ना इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी और खिताब भी जीतेगी। तो तुम्हें ये खिताब जीतना है राधिका। माँ जी, हम आपकी इच्छा समझते हैं, पर हमें नहीं लगता हम इस कंपटीशन के क्राइटेरिया में फिट हो पाएंगे। हमारी बहन काया को इन चीज़ों में भाग लेने का बहुत शौक है, पर हमें। ठीक है राधिका, कोई बात नहीं। अब हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं, और वैसे भी ये सपना हमने कोई तुमसे पूछ के तुम्हारे लिए तो देखा नहीं था कि तुम पर ये सपना पूरा करने का दबाव डालें। हम होते ही कौन है तुमसे कुछ कहने वाले। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो।
लेकिन हमें लगता है तुम्हें एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तुम अपने वजन की वजह से इस कंपटीशन से रिजेक्ट हो जाओगी ना, तो क्या, कम से कम हमारे मन को ये तसल्ली तो होती कि तुमने हमारा मान रखा। खैर कोई बात नहीं, आजकल के बच्चों को ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते हैं। बहुत मन से लाए थे तुम्हारे लिए ये फॉर्म, लेकिन हमसे तो ये फेंका भी नहीं जाएगा। एक काम करना तुम राधिका, अब तुम्हें इस फॉर्म को फाड़ के फेंक देना। राधिका तुम बस ये फॉर्म भर दो, फिर तुम्हें इस घर से बाहर निकालने का रास्ता हम बना लेंगे। हमारा सिलेक्शन तो होगा नहीं, पर माँ जी का मन रह जाएगा। फॉर्म भर देते हैं। माँ जी, हाँ हम फॉर्म भर देंगे। सच्ची? पर बेटा कोई जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ? अगर तुम्हारा दिल नहीं माँ जी, हम अपने मन से हिस्सा लेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हम कल से ही तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। हाँ, और हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। बस तुम ये फॉर्म फिल करके हमें दे देना। माँ जी का दिल रखने के लिए हमने हाँ तो कर दिया कि हम हिस्सा ले लेंगे कंपटीशन में, लेकिन हम करेंगे क्या? हमें तो कुछ भी नहीं आता है। राधिका हटो, क्या कर रही हो तुम? ऐसे बेख्याली में अगर पकाओगी एक दिन देखना पूरे घर को आग लगा दोगी तुम। ध्यान ना है तुम्हारा। सॉरी दादी जी, हम अभी साफ कर देते हैं। साफ करो और फिर हमारे कमरे में चाय भेजो हमारे लिए। क्या हुआ राधिका बहू, तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे? कोई टेंशन है? ब्यूटी कंपटीशन का फॉर्म कौन जा रहा है? माँ जी ने कहा है कि हम मिसेस कानपुर ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। तुम मिसेस कानपुर? सॉरी सॉरी सॉरी, माना कि सुजाता तुम्हें बहुत मानती है, पर कंपटीशन। अच्छा एक मिनट। हाँ तुम हो बहुत क्यूट राधिका, बिल्कुल फुटबॉल की तरह। देखो तो ताई जी, आप ही माँ जी को समझाइए ना प्लीज। नहीं बाबा, मैं तुम्हारे और सुजाता के बीच नहीं पढ़ने वाली। पिछली बार देखा था ना, मैं बीच में आ गई थी तो सुजाता कितनी नाराज हो गई थी। इस बार नहीं। तुम्हारी सास का मन है तो तुम उसे कैसे टालोगी राधिका? वैसे राधिका, हमारे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है। देखो, इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियोस हैं, तुम चाहो उसे देखकर सीख सकती हो। वैसे उससे कोई फायदा नहीं होगा, नतीजा हमें पता ही है, पर क्या करें, तुम्हारी सास की इच्छा है तो पूरी तो करनी ही होगी। कंपटीशन। माँ जी को हम पर इतना भरोसा है तो थोड़ा भरोसा तो हमें भी खुद पर रखना चाहिए। हम कंपटीशन के नतीजे के बारे में बिना सोचे माँ जी का दिल रखने के लिए इसमें जरूर हिस्सा लेंगे। आज हम सीखेंगे बैलेंस के साथ वॉक करना। उसके लिए सबसे आसान तरीका है सर पे किताब रख के चलना।
तो राधिका तुम ये कर सकती हो। इस लड़की को जितना ही हम दिव्यम की नजरों में गिराना चाहते हैं, ये उतना ही उसकी बाहों में गिर रही। क्या कर रही थी तुम राधिका? वो ये तुम कैटवॉक की वीडियोस क्यों देख रही हो? वो हम अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। क्या कर रही थी तुम राधिका? वो ये तुम कैटवॉक की वीडियोस क्यों देख रही हो? वो हम आपकी कॉफी का टाइम हो गया ना, हम आपके लिए कॉफी लेकर आते हैं। 2 मिनट रुकिएगा, आ रहे। मुन्ना, माँ, ये राधिका को क्या हो गया है? कैटवॉक करने का भूत कहाँ से सवार हो गया? मॉडलिंग करने जा रही है क्या? ये तो ब्यूटी मैगजीन है, लेकिन ये आप मेरे पास क्यों लेके आए हो? ये तुम्हारे लिए नहीं है मुन्ना, ये मैगजीन राधिका के लिए है। वो मिसेस कानपुर ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है। राधिका मिसेस कानपुर? लेकिन मैंने तो राधिका को कभी सजते संवरते नहीं देखा। वो हमेशा सिंपल ही रहती है। अचानक से ये मिसेस कानपुर का भूत कहाँ से सवार हो गया? हमने ही उसे कह दिया था कि हम मिसेस कानपुर रह चुके हैं और हमारी चाहत रही है कि हमारी बहू भी ये खिताब जीते। राधिका ने तो जैसे ठान लिया कि उसे इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। उसे लगता है कि वो हमारे घर में फिट हो गई है तो इस कंपटीशन के क्राइटेरिया में भी फिट हो जाएगी। आखिर फेमस होना, खूबसूरत दिखना कौन नहीं चाहता है? माँ, ये कॉम्पिटिशन्स के तो रूल्स होते हैं, और राधिका कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है उसमें? वो लोग चाहते हैं कि जो लड़की हो वो परफेक्ट हाइट हो, परफेक्ट वेट हो, परफेक्ट चेहरा, परफेक्ट फिगर। राधिका तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, मजाक बन के रह जाएगी। यही तो हम चाहते हैं। तो ये सब कुछ छोड़ मुन्ना, अब राधिका को ज्यादा मना करेंगे तो कहीं उसका दिल ना टूट जाए। और वैसे भी राधिका के वजन की वजह से उसका फॉर्म तो पहले रिजेक्ट हो जाएगा, तो उसे मना करने का कोई मतलब भी नहीं है। दिव्यम जी, आपकी कॉफी। अरे वाह राधिका, तुमने इतनी जल्दी फॉर्म भर दिया। लगता है तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो। लाओ, ये फॉर्म हमें दे दो। राधिका, मुन्ना, देखना राधिका, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी रुचि ही तुम्हें हारने नहीं देगी। हम ये फॉर्म किसी नौकर के हाथ से भेज के जमा करवा दें।
ये मैगजीन तुम्हारे लिए। कंपटीशन वालों का ना मेल आया है, हमारा सिलेक्शन हो गया है। अब हम जो चाहते हैं वो होके रहेगा। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। नाम मिसेस राधिका बंसल, काम होम मेकर, हाइट 5 फीट, वेट 75 किलो। राधिका, तुम कितनी भोली हो। तुमने तो अपना सही सही वजन फॉर्म में लिख दिया। ऐसे तो तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, पर तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने देंगे। गोलमुखी इस कंपटीशन के क्राइटेरिया में फिट हो गई। पूरी दुनिया के सामने अब जब गोलमुखी की बेइज्जती होगी और उसकी वजह से घर वालों की नाक कटेगी, तो ये गोलमुखी खुद ब खुद घर छोड़ करके चली जाएगी। राधिका, ऐसा क्या देख लिया तुमने फोन में जो तुम्हें इतना झटका लग गया? माँ जी, वो कंपटीशन वालों का ना मेल आया है, हमारा सिलेक्शन हो गया है। अरे वाह, देखा, हमने तुमसे कहा था ना कि तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के काबिल हो। देखो, मिल गया मौका। लेकिन माँ जी, कहीं उनसे सिलेक्शन करने में कोई गलती तो नहीं हो गई? अरे गलती कैसी, उनका मेल आया है ना। अब तो तुम कल कंपटीशन जीतने की तैयारी करो और जाओ, जाकर के भोलेनाथ जी का आशीर्वाद ले लो। जी, और हम दिव्यम जी को भी बता कर आते हैं। राधिका बहू, तुम कितनी अनरोमांटिक हो राधिका बहू। सच में ऐसी बातों में पतियों को सरप्राइज दिया जाता है। तुम एक काम करना, मिसेस कानपुर का खिताब लेके सीधा दिव्यम के पास जाना और उसे सरप्राइज देना। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? हाँ राधिका, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम अभी दिव्यम को कुछ मत बताओ, बाद में हम उसे सब बता देंगे। भाभी, कुछ अधूरे ख्वाब अब पूरे होने वाले हैं। इतने समय से जो अरमान देखा था वो अब जाके पूरा होगा। कल राधिका का इस घर में आखिरी दिन होने वाला है। हमारा दिल तो इतना खुश हो रहा है कि मन कर रहा है कि हम नाच उठे। तो फिर देर किस बात की, नाचो, आजा। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। सुजाता, क्या बचपना है, तुम दोनों बीच आंगन में क्या फुगड़ी खेल रही हो? हाँ, क्या क्या जीत गई तुम दोनों? वो मम्मी जी, हम लोग ऑनलाइन लूडो खेल रहे थे तो हम लोग जीत गए। हाँ हाँ माँ, भाभी जीत गए। हाथ होती है बचपन। माँ, हम साफ कर लेंगे, आप जाइए।
हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या मेकअप रखे, कोई आइडिया भी नहीं है। कहा यहाँ पर होती तो हमारी मदद कर देती। दिव्यम जी, राधिका, ये क्या कपड़ों और मेकअप का ढेर लगा रखा है? सॉरी, वो हम अभी समेट देते हैं। माँ ठीक कह रही थी, राधिका इस कंपटीशन की कुछ ज़्यादा ही तैयारी कर रही है। अब इसे कैसे कहूँ कि उसके वजन की वजह से वो कंपटीशन में सिलेक्ट नहीं होगी। ये बात दिव्यम जी से कैसे छुपाएं कि हमारा कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया है। राधिका जी, कभी कभी ना हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, और जब ऐसा हो तो निराश नहीं होना चाहिए। इसे सोचना चाहिए कि भगवान चाहते हैं कि हमारे साथ इससे भी बेहतर कुछ हो। बिल्कुल सही कहा आपने। हम जो सोचते हैं भगवान जी उससे बेहतर ही करते हैं हमारे साथ, क्योंकि उनके प्लान्स हमसे भी बड़े होते हैं। इसीलिए तो हमेशा हमें अच्छा अच्छा सोचना चाहिए। ये बैग यहाँ मेरे कबर्ड में क्या कर रहा है? तुम अभी दिव्यम को कुछ मत बताओ, बाद में हम उसे सब बता देंगे। राधिका, मैंने कुछ पूछा तुमसे, ये बैग यहाँ क्या कर रहा है? वो जब हेलो जी, शर्मा जी। नहीं, सॉरी दिव्यम जी, हम अभी आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन कल माँ जी आपको पूरा सच बता देंगी। अरे राधिका, तुम ये सब क्या कर रही हो बेटा? तुम्हारा कंपटीशन है ना? जी माँ जी, बस ये कपड़े सुखाकर और नाश्ता बनाकर हम निकल जाएंगे। तुम ये सारे काम छोड़ो, ये सारे काम हम और दुलारी मिलकर के संभाल लेंगे। तुम जाओ और अपने कंपटीशन की तैयारी करो। और हाँ, हमने तुम्हारे बेड पर हेयर स्टाइलिंग का सारा सामान रखा है, स्ट्रेटनर, कलर और वो क्या कहते हैं, ड्रायर और जेल वगैरह सब रखा है। ठीक है, उसे ले जाना मत भूलना। अरे खुश हो और जीत कर आओ। इतना विश्वास तो हमें खुद पर नहीं है जितना आपको हम पर है। राधिका, तुम्हें देर हो रही है ना? लेकिन वो पापा जी और दादी जी को तो बताया ही नहीं। हम घर में सबको बता देंगे। तुम जाओ बेटा, देखो कितनी देर हो गई है। आप भी हमारे साथ चलिए ना, आप रहेंगी ना तो हमें हिम्मत मिलेगी। राधिका बेटा, तुम अभी जाओ, हम बाद में पक्का आएंगे। आखिर इतना अच्छा मौका हम कैसे छोड़ सकते हैं? माँ जी, हम आपको निराश नहीं करेंगे, हम अपना बेस्ट देंगे। जाओ जाओ, जल्दी करो जी। हमें तुम पर पूरा यकीन है राधिका कि तुम हमें बिल्कुल भी निराश नहीं करोगे। अब हम जो चाहते हैं वो होके रहेगा। हेलो जी, हमने आपसे काम कहा था, वो हो गया? जी धन्यवाद। हे भोलेनाथ, हम कंपटीशन में जीते या नहीं, बस आप अपनी इतनी कृपा बनाए रखिएगा कि हम अपना 100% दे पाए। सुबह से कुछ खाया तो होगा नहीं तुमने, आ करो जल्दी। दिव्यम जी के हाथ से दही चीनी खा के शुभ शगुन हो गया। एक्सक्यूज मी, मेरे लिए पानी और कुछ खाने के लिए ऑर्डर दे दो। हम यहाँ पे स्टाफ नहीं है, हमने भी कंपटीशन में हिस्सा लिया है। इस कंपटीशन में वेट का क्राइटेरिया 48 kg है,
पर यहाँ तो इनके पैर ही 48 kg के लग रहे हैं। सुबह से कुछ खाया तो होगा नहीं तुमने, आ करो जल्दी। दिव्यम जी के हाथ से दही चीनी खा के शुभ शगुन हो गया। एक्सक्यूज मी, मेरे लिए पानी और कुछ खाने के लिए ऑर्डर दे दो। हम यहाँ पे स्टाफ नहीं है, हमने भी कंपटीशन में हिस्सा लिया है। इस कंपटीशन में वेट का क्राइटेरिया 48 kg है, पर यहाँ तो इनके पैर ही 48 kg के लग रहे हैं। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।